हरियाणा सरकार ठेका प्रणाली ठेका प्रणाली ठेका प्रणाली। तो हमें क्या पता भाई क्यों नहीं आ रही, लेकिन हाँ जब भी सैलरी आती है धरने पर बैठते हैं उसके बाद सैलरी देता है। रक्षाबंधन जैसा पवित्र भाई बहन का एक रिश्ते का जो त्योहार है और वो बेचारे कुछ भी ले जा करके अपनी बहन को नहीं दे सकते, तो मैं तो धिक्कार से ठेकेदार को कहता हूँ, त्योहार के ऊपर भी इनको तनख्वाह नहीं दे रहा, मैं तो उसको चलू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए और उसे तो ये तुरंत प्रभाव से ठेका छोड़ देना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बार फिर ऑटो डिपर कर्मचारी जो हैं हड़ताल पर पहुंच गए हैं। हड़ताल पर पहुंचने का वही उनका पुराना कारण है, समय पर तनख्वाह ना मिलना। लगातार 3-3, 4-4 महीने की सैलरी इनकी हो जाती है, लेकिन ठेकेदार है इनको हर बार झांसा देता रहता है, आज कराएंगे कल कराएंगे। अभी भी इनका कहना है कि 7 तारीख को सैलरी देने के लिए बोला था, लेकिन आज 17 तारीख हो गई है। दुखी होकर 19 तारीख को त्यौहार है, राखी का त्यौहार है, बड़ा त्यौहार हिंदू परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। उसके लिए बहनें भाई को राखी बांधने के लिए आती हैं, लेकिन ऐसे में अगर कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती तो वो अपना त्यौहार, अपने बच्चों का भरण पोषण किस प्रकार कर पाएंगे, अपनी बहनों को जो एक त्यौहार के ऊपर कुछ शगुन दिया जाता है वो किस प्रकार से दे पाएंगे। अगर ऐसे कार्य होंगे तो कहीं ना कहीं भाइयों को अपनी बहनों के प्रति निराशा दिखानी पड़ेगी। देख सकते हैं, बात करते हैं इनके प्रधान से, और वीरेंद्र चरखी पार्षद प्रतिनिधि हैं, वो भी लगातार जब भी इनकी समस्या होती है तो आवाज़ उठाने के लिए पहुंच जाते हैं। आज भी पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ आपके साथी पार्षदों का और आपका रुख रहने वाला है, क्या मानते हैं तनख्वाह जो लगातार लेट मिलती है क्या कारण है, और सरकार को और अधिकारियों को क्या कुछ कहेंगे। ऑटो टिपर का जो हमारा ड्राइवर है वार्ड का, उससे फ़ोन करे आज क्या बात है भाई आप आए नहीं वार्ड में कूड़ा उठान करने के लिए, तो उन्होंने बताया जी हमारी पिछले 3 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहा ठेकेदार, इसलिए हम आज हमारा जो MRF का सेंटर है जहाँ कूड़ा एकत्रित होता है वहाँ आज हम हड़ताल के ऊपर बैठे हैं। तो मैं इनको समर्थन देने के लिए आया हूँ, उनकी जायज़ मांग है बिल्कुल, क्योंकि मैं पहला पार्षद प्रतिनिधि हूँ जो शुरू से इस आपके कूड़ा उठान जो ठेका प्रणाली जो चालू की गई है उसको बिल्कुल भ्रष्टाचार का मैंने पहले भी ग्रीवेंसिंग में रखा, अनेक मैंने प्रमाण दिए, सबके सामने में अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाया कि ये बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का एक अड्डा है। पहले हमारी नगर परिषद कूड़ा उठान करती थी, हमारे ही संसाधन होते थे, लेकिन जब से ये सरकार ने ठेका कूड़े उसको ठेकेदार को दिया तब से हमारे न तो ड्राइवर आते हैं समय के ऊपर क्योंकि इनको तनख्वाह नहीं मिलती, और जब अधिकारियों को कमीशन नहीं मिलेगा तो उसके बिल पास नहीं होंगे, बिल पास नहीं होंगे तो इनको तनख्वाह कैसे मिलेगी बेचारों को। इसलिए ये भ्रष्टाचार का जो है मैं पिछले 6-7 महीने से लगातार कंटिन्यू कह रहा हूँ सरकार को, ADC साहब को, ग्रीवेंसिंग में माननीय अनूप धानक जी को भी, और मैंने अभी परिवहन मंत्री जो हमारे पीछे आए थे मूलचंद शर्मा जी, उनको भी मैंने DC साहिबा को भी ज्ञापन के माध्यम से मैंने प्रमाण दे करके बताया है कि ये 2350 रुपये पर टन हम कूड़ा उठान के लिए देते हैं। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। कैसे भ्रष्टाचार है? अधिकारी ने मुझसे पूछा कि वज़न जहाँ पर 48 से 50 टन, 57 टन, 60 टन तक कूड़ा प्रतिदिन उठान दिखाया जाता है, वो वास्तव में 12-13 टन है। आप इस बात को समझ के चलो, ये केवल और केवल भ्रष्टाचार का एक मोटा कमीशन का अड्डा है। तो मैंने जब भी सरकार से मांग की थी, आज चुनाव आचार संहिता लगी, अभी सरकार को तो कोई मांग पूरी करनी नहीं, अब तो आगामी जो सरकार आएगी नई, जो चुन करके आएगी जनता की पसंद की सरकार, मैं उससे आग्रह करता हूँ कि आते ही पहली कलम से इन भाइयों की समस्या का समाधान निदान करे, क्योंकि जो इस सरकार ने पोर्टल बना दिए, फलानी चीज़ बना दी, ये सब दुखी हैं। अब इसको तो रोटी चाहिए इन भाइयों को, तो शाम को, आज दिन में ऑटो चला जी, शाम को आटा चाहिए। अब मैंने ठेकेदार को फ़ोन करके पूछा, सत्यवान का नाम का कौन था, सत्यवान है, सत्यवान ठेकेदार से मैंने फ़ोन करके स्पीकर ऑन करके, भाई साहब ये आपके कर्मचारी बैठे हैं, आप इनको तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? नहीं बोला हमारे बिल पास नहीं होते। वो क्यों नहीं होते बिल पास आपके? तो नहीं बोला नहीं होते, तो नहीं होते, ये तो कोई जवाब नहीं, व्यवहारिक जवाब दो आप, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण बिल पास नहीं होते। ये भ्रष्टाचार का एक मोटा अड्डा MRF सेंटर बन गया है। अगर भ्रष्टाचार, अगर आप कमीशन नहीं दोगे तो बिल कौन पास करेगा? अधिकारियों के
हमारे माननीयों के अगर कमीशन डलेगा तभी तो वो पास होंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये एक मोटा, इसको तुरंत प्रभाव से इस ठेका प्रणाली को रद्द करके, लगातार जब भी इनको दिक्कत हुई है कर्मचारियों को, आप उनके साथ अपने 12 पार्षदों के साथ यहाँ पर इनके समर्थन में आए हैं, क्या कुछ वो वैसे ऐसे सबूत हैं जो इनके द्वारा भी आपको बताया गया हो? क्योंकि लगातार ये यहाँ पे कूड़ा गिरते हैं, जो आप कह रहे हैं कि कूड़ा कम होता लेकिन ज़्यादा दिखाया जाता, क्या कभी इन कर्मचारियों ने भी आपको ऐसा कोई सबूत दिया है? हमारे पास तथ्य हैं। कूड़े के स्थान के ऊपर मिट्टी तोली जाती है, पत्थर तोले जाते हैं। वज़न बढ़ाने के लिए जो गार होती है, जो वेस्टेज का सामान, जो अतिक्रमण से हटा हुआ टूट फूट का सामान होता है, नीचे वो होता है, ऊपर कूड़े के पत्ते वगैरह होते हैं। सब चीज़ें हैं हमारे पास। कोई सरकार का अधिकारी निष्पक्षता से जांच करे, हम उसको एविडेंस देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज तक किसी अधिकारी ने इस समस्या का समाधान नहीं करा, क्योंकि उस अधिकारी के भी मोटा पैसा गलता है। आप ये बात बताओ, 2350 रुपये पर टन के हिसाब से 57 टन 50 टन प्रतिदिन और 1 महीने का कितना मोटा बिल बन गया। आप आकलन करके चलो। जो पहले कूड़ा उठान होता था, नगर परिषद के संसाधन थे, ट्रैक्टर थे, ऑटो थी, वो ड्राइवरों के, वो महंगा था, ये महंगा है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए, अधिकारियों की जेब भरने के लिए एक मोटा कमीशन का खेल है, और पूरा शहर दुखी है। कहाँ सफाई व्यवस्था है? मैं मेरे चेयरमैन साहब से पूछता हूँ, आप इस सीट के ऊपर बैठ गए, सफाई कहाँ है? सफाई वही तो हमारे कर्मचारी आते हैं और वही सफाई व्यवस्था है। कि कौन सा बदलाव हो गया इस ठेका प्रणाली से? सिर्फ आपकी मोटी जेबें भर गई बस। एडीसी छिल्लर साहब को ये महकमा दिया गया है, तो आपने बोला पहले भी अपने इंटरव्यू में कि छिल्लर साहब से हमें काफ़ी आशाएं हैं, तो इस बारे में क्या उनसे बात हुई है? छिल्लर साहब को तो माननीय मूलचंद शर्मा जी ने, अभी पीछे आप भी गुरवेंद्र सिंह में थे, सभी सोमेश भाई आप सभी थे, उनको एक कमेटी नियुक्त करने का आदेश दिया था कि एक कमेटी नियुक्त करके आप इसकी जांच क्यों नहीं करवाते। छिल्लर साहब ने तो जांच नहीं करवाई। कौन सी कमेटी? आज तक हमें उस कमेटी ने तो हमारे पास प्रूफ मांगने के लिए संपर्क कराया ना, हमारे से किसी ने आज कर अधिकारी ने पूछा, भाई साहब आपने गुरवेंद्र सिंह में मुद्दा उठा रखा है, वो मुद्दा दबा दिया, साहब की बदली हो गई, अब दूसरा साहब आ गया, अब उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे। तो क्या रुख रहने वाला है कर्मचारियों का आपके साथ? देखो, शहर कूड़ा उठान होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। चेयरमैन साहब तो नालायक, निकम्मा, नकारा एक किस्म का आदमी चेयरमैन है। मैं तो अभी इन लोगों की सैलरी नहीं मिल पा रही, उसको लेकर के अभी आप क्या मान के चलते हैं कि क्या किया जाएगा और कैसे आप इनकी सैलरी को दिलाने में हेल्प सब करें? पार्षद अब इनका साथ देंगे, संघर्ष करेंगे। जब तक ये बैठे हैं तब तक इनका साथ देंगे। तनख्वाह भी आनी चाहिए, नहीं तो फिर हम, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम अधिकारियों के सामने प्रदर्शन करेंगे। डीसी साहब जो आ रहे हैं उनसे मिलेंगे। सोमवार को त्यौहार भी है, उससे पहले काफी परेशान सभी दिखाई दे रहे हैं। देखो, तो उससे पहले क्या कुछ देखो, एक बड़े अधिकारियों से बातचीत करेंगे? विडंबना ये है कि आज इनको बेचारे रक्षाबंधन के दिन अपनी बहनों को जा कर के कुछ शगुन होते हैं, आज ये खाली हाथ बैठे हैं। इससे बड़ा मनुष्य दिन कोई नहीं हो सकता। रक्षाबंधन जैसा पवित्र भाई बहन का एक रिश्ते का जो त्यौहार है, और वो बेचारे कुछ भी ले जा करके अपनी बहन को नहीं दे सकते। तो मैं तो धिक्कार से ठेकेदार को कहता हूँ, त्यौहार के ऊपर भी इनको तनख्वाह नहीं दे रहा। मैं तो उसको चलू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, और उसे तो ये तुरंत प्रभाव से ठेका छोड़ देना चाहिए। 1 महीना 2 महीना की तनख्वाह दे भी सकता है, लेकिन कैसे दे? भ्रष्टाचारी सारा सिस्टम भ्रष्टाचार तंत्र के ऊपर और कैसे? 3-4 महीने के बाद इनको धरने पे बैठना पड़ता है, तो ऐसा क्या कारण होगा? क्या जो ठेकेदार है उसके पास कैश है ही नहीं कि जैसे कि वो अपने कर्मचारियों को दे सके? क्योंकि अकेला बिल पास होना तो, और उनका ना पास होने की वजह से तनख्वाह ना देना तो एक गलत तरीका है। देखिए, ऐसा है जी, मोटे अधिकारी मोटा कमीशन, खेल है कमीशन का। आप समझ के चलो, जब तक अधिकारी के कमीशन नहीं गलेगा तब तक बिल पास नहीं होंगे। जाती हुई सरकार है, जाता हुआ चेयरमैन है, तो कुछ पैसे इकट्ठे कर ले तो क्या दिक्कत है उसको? तो पैसे मांग रहा है वो, लेकिन वो पैसे मिल नहीं रहे उसको। कहाँ से पैसे दे? बिल पास हुए नहीं, तो जेब में डलेगा तभी तो उसको कुछ पैसा मिलेगा। तो जाती हुई सरकार, ये जो भ्रष्ट तंत्र है, ये जाता हुआ है सिस्टम है। और आने वाली सरकार से हम तो ये कहेंगे, बिल्कुल इस ठेका प्रणाली को तुरंत प्रभाव से आप रद्द करो। और हरियाणा में जितने भाई ये जो बैठे हैं, इनको आप नगर परिषद के माध्यम से कर्मचारी नियुक्त करो। 18,000 इनकी सैलरी थी, 12,000 रुपये के ऊपर ये आगे, और वो भी आज 3-3 महीने चुपचाप बैठे। सुपरवाइजर 6 महीने से चुपचाप बैठे।
क्यों ठेकेदार ये कोई गुलाम देश है क्या? कोई गुलाम देश थोड़ी है कि ठेकेदार ये गुलाम है उस ठेकेदार के। गुलाम नहीं है ये कर्मचारी हैं। इसलिए मैं चेताता हूँ उस ठेकेदार को भी, ध्यानपूर्वक सुन ले ठेकेदार। आज उसने मेरे को क्या बोला है फोन के ऊपर, जाओ बैठे रहने दो। ये सब भाई गवाह हो भाई, तुम सुने हैं तुमने सब भाई, बताओ। उन्होंने कहा है कि बैठे रहने दो, कोई मेरी सेहत के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। तेरी सेहत नहीं, तेरी सेहत बुखार चढ़ जाएगा तेरे। जनतंत्र में, लोकतंत्र में बहुत बड़ी आंदोलन ताकत है। कहीं आप क्या बात कर रहे हो? क्या मामला है और क्यों बैठे हुए आज फिर? सर हम इसलिए बैठे हैं, हमारी 3 महीने से सैलरी नहीं आ रही और ऊपर से त्यौहार भी है। 7 तारीख को हमने ठेकेदार को बता भी दिया था, सर त्यौहार आ रहा है, सैलरी दे देना। बोला ठीक है भाई दे देंगे, लेकिन 15 अगस्त से पहले हमने बोला था डाल देना। लेकिन अब भी क्या है, 17 तारीख होगी आज शनिवार होगा, कल संडे है, परसों का त्यौहार है, क्या करेंगे? तो इसलिए कोई आश्वासन नहीं, आश्वासन मिला है तुझे मिला है तो बैठे रहो, क्या कर लोगे? लगातार हर महीने सैलरी क्यों नहीं मिल पा रही है? सैलरी ये हमें क्या पता भाई क्यों नहीं आ रही, लेकिन हाँ जब भी सैलरी आती है धरने पर बैठते हैं, उसके बाद सैलरी देता है। तो प्राइवेट नौकरी है, ऐसे में जब आपको सैलरी जब पूरी मिल जाती है उसके बाद आप कहीं दूसरी जगह पे ट्राई कर सकते हैं। तो 1 महीने की सैलरी हम और रखता है ना ठेकेदार, जब जा भी नहीं सकते और खा भी नहीं सकते। जाएंगे तो 1 महीने सैलरी डूब गई हमारी, तो 10-12 हज़ार रुपये जो मिलती है वो भी नहीं मिलती। तो आज अब क्या करने वाले हैं? अब हम यहाँ बैठे हैं सभी साथी, और जब तक सैलरी नहीं आएगी हम यहीं बैठे रहेंगे। कल को वो दूसरे लोगों को लगा करके और ऑटो टिपर चलवा लेंगे, तब क्या करेंगे? सैलरी तो उनको भी देनी पड़ेगी, अगर हमें निकाल देगा तो सैलरी तो उनको भी देनी है। अगर फ्री में काम करते हैं तो ठीक है, लेके लगा लेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें हमारी सैलरी, हम सभी भाइयों की सैलरी दे दो, हम अपने घर चले जाएंगे। अधिकारियों से भी मिलने का भी कुछ है? अधिकारी है ही नहीं, शनिवार आज, कल संडे है, परसों मंडे तक बंद है, मंगलवार को अब सब कुछ खुलेगा। जब हर महीने सैलरी नहीं आती तब क्यों नहीं आप आवाज़ उठाते? हम डीसी साहब के भी यहाँ गए थे, ठीक है, उन्होंने भी बोला भी हमारे अंदर कुछ नहीं है, एडीसी साहब करेंगे। एडीसी ने भी कुछ नहीं बोला, मैं बोला ठीक है तुम गाड़ी चलाओ, सैलरी 2-3 दिन में आ जाएगी। सतपाल सांगवान से भी मिले, उन्होंने भी मना कर दिया भाई 7 तारीख तक तुम्हारी तनख्वाह डाल देंगे। लेकिन ऐसा बस खाली मिला तो झूठा आश्वासन, सैलरी नहीं मिली हमें। कब तक बैठे रहेंगे जब तक सैलरी नहीं आएगी। तो किसी जो आपके ठेकेदार उनसे किसी से बातचीत हो पाई है? हाँ सत्यवान सर से बात हुई थी, क्या बोले? वो बोले भाई ठीक है भाई, तो अगर विश्वास नहीं है तो बैठे रहो। विश्वास कैसे विश्वास करें? 7 तारीख को बोला गया तनख्वाह डाल दो, 17 तारीख को 10 दिन हो चुके हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है अगर बैठने नहीं मिलती है तो बैठे रहो, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। अगर सैलरी नहीं मिलती है तो क्या रुख रहने वाला है कर्मचारियों? अगर सैलरी नहीं मिलती है 24 घंटे के अंदर अंदर, तो हम यहाँ MRF सेंटर से उठकर और अपने रोहतक चौक जाम कर दें, जो प्रशांत चौक अब फिलहाल है। हड़ताल का रुख क्या रहेगा? निश्चित रहेगी? अनिश्चित रहेगी, जब तक सैलरी नहीं आएगी हड़ताल रहेगी। जी।